अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जो रिंग रोड के मुतल्लिक़ हमने बनाई थी, उसमें हमने आपसे वादा किया था कि इसके मुतल्लिक़ कोई भी हमारे पास अपडेट्स नई आती हैं तो हम उससे ज़रूर आपको आगाह करेंगे। आज भी हमारे पास एक नई अपडेट है, तो इससे पहले कि हम ख़बर की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, रिंग रोड रावलपिंडी का एक बड़ा शानदार मंसूबा है। लई एक्सप्रेस वे और रिंग रोड, दो एक मेगा प्रोजेक्ट जो हमारी रावलपिंडी की शहरियों को सहूलत मिलने जा रही है, तो इसके मुतल्लिक़ हम काफ़ी आगाह कर चुके हैं आपको। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती रही हम आप तक उसको डिलीवर करते रहें। नाज़रीन, इस वक्त मामला कुछ इस तरह है कि रावलपिंडी में जो कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार अहमद शाह साहब थे, उनको तब्दील कर दिया गया क्योंकि वो DG RDA का चार्ज भी उनके पास था। काफ़ी फाल नज़र आ रहे थे वो, फिर कुछ ऑफिशियली मजबूरियां हैं, उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जनाब मोहम्मद अली साहब, वो भी काफ़ी अपने फ़राइज़ मनसबी अच्छे तरीके से अदा कर रहे थे, लेकिन साना मरीज इस तरह हो गया, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो गई, तो उस सिलसिले में इन दोनों अफसरान को तब्दील कर दिया गया। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज भी आया, कोई सरकारी अफसर थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इसमें आप लाजमी आगाह करें लोगों को कि कुछ, क्योंकि लोगों के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल स्टेट के अंदर या मुख्तलिफ सोसाइटियों के अंदर या रिंग रोड से, लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है इस सहूलत का कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम को एक बड़ी सहूलत मिलेगी। तो जब उनको पता चला कि कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार अहमद शाह साहब को तब्दील कर दिया गया, DC साहब को तब्दील कर दिया गया, तो एक अजीब सी बेचैनी होगी। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें मैं बताऊं ताकि अगर कोई अभाम है तो वो दूर हो जाए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी की। तो इस वक्त जो कमिश्नर रावलपिंडी के ओहदे पर अफसर आए हैं, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो इंतहाई बेहतरीन रिकॉर्ड है। लाहौर के अंदर उन्होंने एज ए DG फूड अथॉरिटी बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़े बड़े माफियाज के साथ उनके टकराव हुए और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो उनका पिछला जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। उस शख्सियत जो इस वक्त हमारे कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनका नाम है नूरुल अमीन मेंगल। नूरुल अमीन मेंगल एक इंतहाई खुश इखलाक और ज़बरदस्त अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं। जो उनका पिछला रिकॉर्ड है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती। तो ये एक इस प्रोजेक्ट के लिए, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बड़े मुतहर्रिक अफसर को कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया है, नूरुल अमीन मेंगल साहब को। तो इसमें फिर मैं थोड़ा अगर आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर का रोल इसमें बहुत अहम होगा, क्योंकि जितनी लैंड ज़मीनों का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो उनको डिप्टी कमिश्नर साहब देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के नीचे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी ADCR साहब होते हैं, तो उन्होंने इसको मॉनिटर करना होता है। तो उसके लिए जो अफसर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है ताहिर फ़ारूक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ओहदे पर आए हैं मोहम्मद अली साहब की जगह पर। ताहिर फ़ारूक का अगर हम देखें तो उन्होंने सियालकोट के अंदर एज ए डिप्टी कमिश्नर बड़ी ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। सियालकोट की आवाम उनको हमेशा याद रखेगी, उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो नाज़रीन, ये दोनों अफसरान बेहतरीन अफसर हैं जो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन करेंगे। चूँकि नूरुल अमीन मेंगल साहब को अभी तक जो RDA के DG का एक ओहदा है, जो एजाज़ी ओहदा उनको दिया जाता है, क्योंकि RDA का जो DG है वो इस वक्त नहीं है, जो बाकायदा अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इस वक्त नहीं है। तो उसके लिए कमिश्नर रावलपिंडी, चूँकि सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब के पास ये ओहदा था, पिछले दिनों उसकी
کچھ تھوڑی سی توسیع بھی کر دی گئی تھی 2-3 ماہ کے لیے. تو ابھی تک بہرحال RDA کے جو DG کا عہدہ ہے وہ خالی ہے. جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو ابھی تک یہ عہدہ نہیں دیا گیا. اب ہم آتے ہیں ناظرین رنگ روڈ کی طرف. تو رنگ روڈ کے لیے میں آپ کو ایک اچھی اور زبردست خبر یہ دے رہا ہوں کہ اس کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ جاری ہے. لینڈ ایکوزیشن کے معاملات چل رہے ہیں اور اس کی تیاریاں زوروں پر ہیں. انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں اس کا افتتاح لازم ہوگا. جس طرح یہ دونوں افسران آئے ہیں, جس طرح آتے ہی انہوں نے زبردست ایک اپنی پرفارمنس کا آغاز کیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف تیزی سے اب چلے گا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے نقطہ نظر سے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ رنگ روڈ کے منصوبے جو ہیں وہ اسی طرح جاری و ساری ہیں, ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ کسی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ اداروں کی بات ہوتی ہے, ملکی مفادات کی بات ہوتی ہے. تو جو منصوبے شروع ہوتے ہیں اس پر افسران بے شک آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جس طرح چیف انجینئر کا عہدہ خالی تھا تو اس پر آ گئے, تو چونکہ اس کی یہ بھی ایک خوشائند چیز لگتی ہے کہ جیسے تیاریاں تیزی سے اب ہوں گی. تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے تبدیل ہونے سے رنگ روڈ کی جو تکمیل کے مراحل ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ یہ جو دونوں افسران آئے ہیں ان کی جو پچھلی کارکردگی کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس منصوبے میں انشاءاللہ تیزی آئے گی. کافی ساری منظوریاں آپ کو پتہ ہے رنگ روڈ کی ہو چکی ہیں, کوئی 1-2 میرا خیال ہے معاملات کوئی آفیشلی ان کے باقی ہیں, وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور مارچ کے اینڈ میں اس کا افتتاح ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے. اسی طرح ناظرین جیسے ہی کوئی ہمارے پاس رنگ روڈ کے متعلق اور کوئی مزید بڑی انفارمیشن آئے گی تو اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ کو اس سے ضرور آگاہ کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.